नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड इन द बॉडी। ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड का What is the primary role of triglycerides in the body? ट्राइग्लिसराइड्स का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which enzyme is involved in the activation of fatty acids during lipid metabolism? लिपिड चपाचे के दौरान फैटी एसिड को सक्रिय करने में कौन सा एंजाइम शामिल है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एसिटिल एसिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र किस चपाचय मार्ग का एक संशोधित रूप है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्रेब्स साइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ट्राइग्लिसराइड संश्लेषण में पहला चरण क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which molecule acts as a carrier for fatty acid into mitochondria during beta oxidation? बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए कौन सा अणुवाहक के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कार्निटाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which product is formed at the end of one cycle of beta oxidation? बीटा ऑक्सीडेशन के एक चक्र के अंत में कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच की एंजाइम रेगुलेट्स द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र को कौन सा प्रमुख एंजाइम नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आइसोसिट्रेट लाइएज। विच की एंजाइम रेगुलेट्स द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र को कौन सा प्रमुख एंजाइम नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आइसोसिट्रेट लाइएज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑर्गन आर ट्राइग्लिसराइड्स प्राइमरली ब्रोकन डाउन। ट्राइग्लिसराइड्स मुख्य रूप से किस अंग में टूटते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लीवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the main energy product of बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मुख्य ऊर्जा उत्पाद क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स के संश्लेषण में कौन सा ऑर्गेनेल शामिल है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ग्लिसरॉल काइनेज की भूमिका क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्ट्स ग्लिसरॉल टू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सक्सिनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा कोएंजाइम आवश्यक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। जो क्वेश्चन नंबर 14 का विच कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ NAD+ एंड FAD। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ब्रेकिंग डाउन ट्राइग्लिसराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फैटी एसिड इन ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के प्रत्येक चरण में फैटी एसिड से कितने कार्बन परमाणु निकाले जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंटरमीडिएट इन द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बाईपासेस डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल।
ग्लाई ऑक्जिलेट चक्र में कौन सा मध्यवर्ती क्रेब्स चक्र के डीकार्बोक्सिलेशन चरणों को बाईपास करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ग्लाई ऑक्जिलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पौधों और सूक्ष्म जीवों में ग्लाई ऑक्जिलेट चक्र का क्या महत्व है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में सक्रिय फैटी एसिड के परिवहन के लिए कौन सा अणु आवश्यक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कार्निटाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम कैटेलाइज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन? कौन सा एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन की पहली प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the energy yield of one round of beta oxidation of fatty acid? फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के एक चक्र की ऊर्जा उपज क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन सी, 14 ATP। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीटोन बॉडी प्रोडक्शन ड्यूरिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म? लिपिड चयापचय के दौरान कीटोन बॉडी उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, लीवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन? ट्राइग्लिसराइड टूटने का पहला उत्पाद क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल विच मॉलिक्यूल कंडेंस विथ ग्लाई ऑक्जिलेट टू फॉर्म मैलेट? ग्लाई ऑक्जिलेट चक्र में कौन सा अणु ग्लाई ऑक्जिलेट के साथ मिलकर मैलेट बनाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्निटाइन एसिल ट्रांसफेरेज फर्स्ट इन बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन में कार्निटाइन एसिल ट्रांसफेरेज फर्स्ट की भूमिका क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसफर्स फैटी एसिड टू कार्निटाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which cofactor is required for the activity of acyl coenzyme A dehydrogenase in beta oxidation? बीटा ऑक्सीडेशन में एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की गतिविधि के लिए कौन सा सहकारक आवश्यक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, FAD। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which step of beta oxidation involves the hydration of a double bond? बीटा ऑक्सीडेशन का कौन सा चरण एक डबल बॉन्ड के हाइड्रेशन को शामिल करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैलेट सिंथेज इन द ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल? ग्लाई ऑक्जिलेट चक्र में मैलेट सिंथेज का क्या कार्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फॉर्म्स मैलेट फ्रॉम ग्लाई ऑक्जिलेट एंड एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फैटी एसिड प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जी अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन? कौन सा फैटी एसिड पूर्ण ऑक्सीकरण पर सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, पामेटिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन प्लांट्स द ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑर्गेनेल? पौधों में ग्लाई ऑक्जिलेट चक्र मुख्य रूप से किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ग्लाई ऑक्सीसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनेल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन? बीज अंकुरण के दौरान बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा ऑर्गेनेल केंद्रीय भूमिका निभाता है? व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनेल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन? बीज अंकुरण के दौरान बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा ऑर्गेनेल केंद्रीय भूमिका निभाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लाई ऑक्सीसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए निम्न में से कौन एक अग्रदूत है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो एसिटिल कोएंजाइम ए, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलो एसीटेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ड्यूरिंग लिपिड मोबिलाइजेशन इन सीड जर्मिनेशन ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, बीज अंकुरण में लिपिड गतिशीलता के दौरान ट्राइग्लिसराइड्स टूटकर बनते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट किस में परिवर्तित होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सैलो एसीटेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में शामिल पहला एंजाइम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में आइसोसिट्रेट किस में परिवर्तित होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सक्सिनेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मॉलिक्यूल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रारंभिक अणु कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पायरुवेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस्ड, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, NADH एंड FADH2 और एसिटिल कोएंजाइम ए, तो बोथ ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सीड जर्मिनेशन द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्राइमरली सर्व्स टू, बीज अंकुरण में ग्लूकोनियोजेनेसिस का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कन्वर्ट लिपिड्स इनटू ग्लूकोज फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन प्लांट सेल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण के दौरान पौधे की कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ग्लाइऑक्सिसोम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which pathway provides the intermediates for the glyoxylate? Which pathway provides the intermediates for the glyoxylate cycle? कौन सा मार्ग ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के लिए मध्यवर्ती प्रदान करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बीटा ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a step in gluconeogenesis? निम्न में से कौन ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक चरण नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पायरुवेट टू लैक्टेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लिसरॉल इनटू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, कौन सा एंजाइम ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में परिवर्तित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल काइनेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन जर्मिनेटिंग सीड, अंकुरित बीजों में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की क्या भूमिका है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ग्लाइऑक्सिलेट एंड सक्सिनेट इनटू द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में आइसोसिट्रेट को ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आइसोसिट्रेट लाइएज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ग्लूकोज टू नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स, अंकुरित बीजों के गैर प्रकाश संश्लेषण भागों को ग्लूकोज प्रदान करने के लिए कौन सी चयापचय प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनेल कन्वर्ट्स एसिटिल कोएंजाइम ए इंटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, कौन सा ऑर्गेनेल बीज अंकुरण के दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइऑक्सिसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लाइऑक्सिलेट एंड एसिटिल कोएंजाइम ए इंटू मैलेट, ग्लाइऑक्सिलेट और एसिटिल कोएंजाइम ए को मैलेट में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मैलेट सिंथेटेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के दौरान ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लिसरॉल का सोर्स क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ट्राइग्लिसराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान फैटी एसिड टूटकर बनते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मॉलिक्यूल कनेक्ट्स बीटा ऑक्सीडेशन एंड द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, कौन सा अणु बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लाइऑक्सिलेट चक्र को जोड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इज यूनिक टू द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती ग्लाइऑक्सिलेट के चक्र के लिए अद्वितीय है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लाइऑक्सिलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पाथवे इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ग्रोइंग सीडलिंग, कौन सा मार्ग बढ़ते अंकुर को, क्वेश्चन है विच पाथवे इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ग्रोइंग सीडलिंग, कौन सा मार्ग बढ़ते अंकुर को निरंतर ग्लूकोज की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। In the glyoxylate cycle, which intermediate is directly converted into oxaloacetate? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में कौन सा मध्यवर्ती सीधे ऑक्जेलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन सी, मैलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन लिपिड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के दौरान लिपिड चयापचय में बीटा ऑक्सीडेशन की भूमिका क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलोएसीटेट टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऑक्जेलोएसीटेट को फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को का नाम क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, PEP कार्बोक्सीकाइनेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टू पाथवेज आर इंटरकनेक्टेड ड्यूरिंग लिपिड मोबाइलाइजेशन, Which two pathways are interconnected during lipid mobilization in seed germination? बीज अंकुरण में लिपिड गतिशीलता के दौरान कौन से दो मार्ग आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which pigment is primarily responsible for capturing light in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से प्रकाश ग्रहण करने वाला वर्णक कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पिगमेंट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट गिविंग प्लांट्स देयर ग्रीन कलर, कौन सा वर्णक हरा प्रकाश परिवर्तित करता है जिससे पौधों का हरा रंग होता है या दिखता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What does an action spectrum indicate in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण में क्रिया स्पेक्ट्रम क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the term for the enhancement of photosynthesis under two different wavelength of light? दो विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के तहत प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इमर्जन एनहेंसमेंट इफेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कौन सा घटक जल अणुओं को विभाजित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, फोटोसिस्टम सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the byproduct of water splitting in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण में जल के विभाजन से बनने वाला उप उत्पाद क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which photosystem is involved in cyclic phosphor, क्वेश्चन है which photosystem is involved in cyclic photophosphorylation? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा प्रकाश तंत्र शामिल है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फोटोसिस्टम फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फाइनल
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, गैर चक्रीय इलेक्ट्रॉन परिवहन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, NADP+। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पिगमेंट ग्रुप हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन? कौन सा वर्णक समूह क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने में मदद करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेवलेंथ रेंज इज लिस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तरंगदैर्घ्य श्रेणी सबसे कम प्रभावी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्रीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड? प्रकाश तंत्र सेकंड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ATP ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट इन द ब्लू एंड वायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम के नीले और बैंगनी क्षेत्र में कौन सा वर्णक प्रकाश अवशोषित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस ATP इन फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया ATP का उत्पादन करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? क्लोरोप्लास्ट का कौन सा भाग प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लाइट इज मोस्ट एफिशिएंटली, क्वेश्चन है विच लाइट इज मोस्ट एफिशिएंटली एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए? कौन सा प्रकाश क्लोरोफिल ए द्वारा सबसे प्रभावी रूप से अवशोषित होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ब्लू।